रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टेक वेंचर। दिस इज सदफ सुहेल। आज का जो टॉपिक है वो है स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड, जो कि हमें होमवर्क मिला है और हमें इसके अंदर क्लियरली मैं इस वीडियो के अंदर स्विच स्टेटमेंट को क्लियर करूंगी कि इसे हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है, उसको यूज़ करने की वजूहात क्या होती हैं, इसकी यूजेस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा स्विच स्टेटमेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं। पहले अपने VS कोड पर आ जाते हैं। VS कोड पे आने के लिए मैं सबसे पहले अपने स्क्रीन पर जाऊंगी और यहाँ पर अभी मेरे पास ऑलरेडी VS कोड में कुछ क्वेश्चन खुले हुए हैं, तो मैं मेन स्क्रीन पर आ जाती हूँ। यहाँ पर मैं ऐसा करती हूँ कि एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ स्विच स्टेटमेंट के नाम से, ताकि हमारी वहाँ पर प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, स्विच के नाम से न्यू फोल्डर खोल लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक कर CMD लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कोड स्पेस डॉट और इस तरह हमारे पास VS कोड ओपन हो जाता है किसी भी फोल्डर के अंदर। अगेन मैंने रिपीट कर दिया है। यहाँ जो फर्स्ट प्लस का साइन होता है, इधर से हम index.ts की फाइल बना लेते हैं। एक्सटेंशन हमने ds लगाया क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। यहाँ से मैं इसे क्लोज करके और इससे जूम कर लेती हूँ, ताकि ज़्यादा ही जूम हो गया, ताकि बहुत इजीली आप लोगों को नज़र आ सके। ये सब आपके लिए हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है हम करने लगे हैं यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट को समझने लगे। तो स्विच स्टेटमेंट की सबसे पहले हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन। तो राइटली मैं यहाँ पर डेफिनेशन पे लिखूंगी। डेफिनेशन जो है वो हमारे पास आती है कि क्या होती है। स्विच स्टेटमेंट हमारे पास होती है, हम इसे यूज करते हैं परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट एक्शन, और ये डिफरेंट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम डिफरेंट कोड लिख रहे हैं, अगर हम अपने VS कोड में बहुत सारा डिफरेंट कोड लिख रहे हैं जो मुख्तलिफ किस्म का है, तो हर कोड की एक अपनी वैल्यू हमें उसे असाइन करनी है। तो उसके लिए फिर हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। अब इसकी यूजेस का मकसद क्या होता है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम अपने कोड को बहुत आसानी से रीड कर सकें। इसको इस्तेमाल करने से हमारा कोड बहुत आसानी से हमें रीड कर सकते हैं हम लोग, और इसके अलावा हम इस स्टेटमेंट से हमारा कोड बहुत अच्छा भी लगता है। ठीक है, ईजिली सबको समझ में आता है, तो इस वजह से हमें ये यूज़ करना है। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो मैं एक लिख भी देती हूँ, ताकि आप लोग कॉपी भी कर लें अपने पास। इट इज़, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं ना ये। ठीक है, इट इज़ यूज्ड, मैं पहले भी कर लेती ये काम कर, लेकिन मैंने कहा कि मैं आप लोगों के सामने परफॉर्म करूँ ना। इट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, तो अभी के लिए परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, यानी कि हम इसे परफॉर्म करवाते हैं डिफरेंट कंडीशन की बेस के लिए। अब हमारे पास हमें क्या करना है, स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स बताना है आपको ना। तो सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स किसी भी चीज़ को लिखने का प्रोसेस होता है। सिंटैक्स इसका क्या रहेगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आती है स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच, उसके बाद हमारे पास ये होता है स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर हमारी एक्सप्रेशन आती है। एक्सप्रेशन क्या होता है, हमारा वेरिएबल होता है, कुछ भी हो सकता है वो, ये एनी नेम, कोई भी एनी वेरिएबल। ठीक है, मैं अगर आसान वर्डिंग में एक्सप्रेशन को क्लियर करूं तो एनी वेरिएबल। उसके बाद हमारे पास एक केस आते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर केसेस आते हैं, और उसके साथ साथ हमारा कोड होता है। आई थिंक इस तरह आपको समझ में नहीं आएगा, मेरे पास कोड विस्पर्स ऑन हुआ हुआ है, इसलिए खुद ब खुद कोडिंग हो रही है। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे रिप्लेस करती हूँ आपको, ताकि सही से समझ आ जाए। मैं सिंपली आपको जो है वो एक सेंटेक्स लिखकर दिखा देती हूँ। SWITCH, स्विच लिखा आपने। ठीक है, सबसे पहले बिल्कुल क्लियर होकर सुनना है। स्विच लिखा आपने क्योंकि हम स्विच स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम वेरिएबल का नेम जाएगा, हमारा वेरिएबल नेम होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसे मैं डबल क्लिक कर लेती हूँ वरना ये हमें एरर देगा। उसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पर भी उसी तरीके से हम डबल जो है वो लगा देते हैं कर्ली ब्रैकेट। उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम पहले क्या यूज करते थे, इफ एल्स स्टेटमेंट जिस तरह होती थी ना, तो हम यहाँ पर अपनी कंडीशन रखते थे और उस कंडीशन को ओपन करने के लिए हम उसे यहाँ से अप्लाई करते थे। अब हमें क्या करना है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने डिफरेंट क्वेश्चंस रखने हैं, डिफरेंट कंडीशन रखनी है। पहले आप जिन कंडीशन को भी आप रखेंगे ना, उसे केस से प्रेफर करेंगे कि केस
और आपकी पहली वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू 1 आ जाएगी। उसके साथ हमने ये डबल इसके साथ कॉलन लगाने, ठीक है, ये हमें कॉलन लगाना है। फिर उसके बाद हमें उससे रिलेटेड जो होती है वो बताना है कि भाई स्टेटमेंट उससे रिलेटेड हमें देनी है। जैसे कंसोल डॉट लॉग के साथ हम देते हैं कंसोल डॉट लॉग, जो भी हमारी है कि हमारा अगर ये केस हो तो हमारी ये चीज़ इस पर प्रिंट हो जाए, ठीक है। अगर हमारा केस 1 है तो हमारी ये चीज़ प्रिंट हो जाए, केस 1 हो जाता है ये। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ब्रेक, ब्रेक लेते हैं हम, अगेन ब्रेक लिखते हैं। ब्रेक लिखने के बाद हमारे पास क्या होता है, ब्रेक लिखने के बाद हम दोबारा केस सेकंड केस लिखते हैं, केस 2, केस 2 हमने लिख लेना है। सेम इसी तरीके से जाएगा। फिर दोबारा हमारी इसी तरीके से एक वो वैल्यू आती है कि हमें इसे ओपन करना है, इस तरह कंसोल करवाते हैं हम। फिर हम ब्रेक लेते हैं। फिर उसके बाद हम दोबारा से डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारा लास्ट स्टेप है। अगर आपके पास मल्टीपल लाइन्स हैं तो आप उसको पूरा कवर करेंगे, इसी तरीके से कवर करते रहेंगे और लास्ट में आप डिफ़ॉल्ट कर लेंगे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट के बाद आपके पास क्या होता है, डिफ़ॉल्ट के बाद आपके पास जो होता है वो आपका कोड जो है वो ख़त्म हो जाता है, समझे, आपका कोड ख़त्म हो जाता है। तो ये इसका सिंटैक्स है। अब इससे घबराना नहीं है कि ये इतना सारा सिंटैक्स हम किस तरह लिख पाएंगे, कैसे होगा ये सब कुछ। तो भाई इसका बहुत ही ईजी तरीका है, टाइप स्क्रिप्ट ने जहाँ मुश्किलें कोडर्स को आती हैं वहाँ आसानियाँ भी पैदा कर दी हैं। और वो ये कि जब आप स्विच लिखते हैं ना, जैसे ही आपने स्विच लिखा ना तो आपके पास यहाँ पर कुछ आइकन्स ओपन होते हैं। आपने उसमें से एक स्विच ओपन करना है, स्विच स्टेटमेंट वाले को, सिर्फ स्विच को नहीं, स्विच स्टेटमेंट को जब आप ओके करेंगे ना तो ये खुद ब खुद आपको इसका सिंटैक्स लिख कर दे देगा। तो परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है कि हम किस तरह याद करें, कैसे होगा, और सिंटैक्स हमें याद नहीं रहा तो क्या होगा। तो बहुत ईजिली इसने टाइप स्क्रिप्ट ने हमारे लिए आसानी कर दी। अब हम इसके अंदर केस ऐड करवाते रहेंगे और अपना काम आसान कर लेंगे। तो आइए इसी को यूज़ करते हुए हम एक इसके अंदर एक एक्सप्रेशन बनाते हैं जिसके अंदर हम आज कुछ इनपुट करवाते हैं डिफरेंट सेंटेंसेस और फिर उसे प्रिंट करवा कर दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बना लूँगी, लेट डे ऑफ। डे ऑफ के साथ मैंने एक वेरिएबल बनाया जो कि बराबर है संडे। तो संडे जो है वो हमारा ऑफ होता है, तो इसलिए मैंने संडे बना लिया। अब मैंने यहाँ पे स्विच लिखा तो इसने क्या किया, मुझे स्विच लिखने पर इसने मुझे पूरा उसका सिंटैक्स लिख कर दे दिया। अभी मैं पहले इसको पूरे को क्रॉस कर देती हूँ ना दोबारा नए सिरे से, ताकि इजीली समझ में आए, सबको इजीली समझ में आए। इसके लिए मैंने क्या किया, सिंपल एक वेरिएबल बना लिया और उसमें संडे को इंपोर्ट करवा लिया। अब मैंने यहाँ पे स्विच लिखना है। स्विच लिखने के बाद मैंने जब इसे स्विच स्टेटमेंट को क्लिक किया तो इसने मुझे अपना सिंटैक्स लिख कर दे दिया कि आपने इस तरह इनपुट करवाना है। अब की का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा कोई भी वेरिएबल आ रहा है तो हमें की के अंदर हमने क्या करना है, डे ऑफ, अपने वेरिएबल का नाम लिख लिया, ठीक है, जो हमारा वेरिएबल था। अब हमारे केस 1 है। केस 1 क्या होता है, जिसके अंदर हम फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज रख रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, इन्वर्टेड कॉमास में मैं रख रही हूँ सैटरडे। संडे के बाद हमारे पास सैटरडे, सैटरडे आ गया। अब सैटरडे आ तो गया लेकिन अब हमने इसे कंसोल भी तो करवाना है। कंसोल डॉट लॉग, और ये हमारे पास आ गया सैटरडे को हम क्या करने वाले हैं, वो चीज़ यहाँ पे सैटरडे को हम एंजॉय करने वाले हैं, एंजॉय या पार्टी, ठीक है भाई, हमारे घर में तो सैटरडे को एंजॉय या पार्टी है। तो ये हमने कर लिया, यहाँ एक स्टेटमेंट हमारी बन गई। अब हम जा रहे हैं, ब्रेक ले लिया हमने। ब्रेक लेने के बाद एक स्टेटमेंट के बाद हमारा आता है ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारा दूसरा केस हमने और ऐड करना है। इसने तो हमें एक सेंटेक्स सिंपल बना के दिया था ना, इसने हमें सिंटेक्स सिंपल बना के दिया था, लेकिन अभी हमें यहाँ पे और भी केस इनपुट करवाने, तो बस अब हम केस लिखते रहेंगे और अपने जो है वो डेज ऐड करते रहेंगे। सैटरडे को ये किया हमने और संडे को हमने किया। अब मैं दोबारा से यहाँ पे संडे कर देती हूँ क्योंकि मैं सिंपल छोटा सा बना रही हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी इस चीज़ को समझाने के लिए, इसलिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ। कंसोल डॉट लॉग के साथ मैंने क्या किया, यहाँ पर संडे को मैं करवा रही हूँ रीड अ बुक, ठीक है, रीड अ बुक, ये मैंने बुक रीड कर ली संडे को। अब मैंने स्टॉप कर देना, मुझे कोई और केस नहीं चाहिए। जब मुझे कोई और केस नहीं चाहिए तो मेरे पास ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट है और ब्रेक है।
ठीक है, डिफ़ॉल्ट और ब्रेक है, और डिफ़ॉल्ट के बाद मैं यहाँ पर एक केस लगाऊंगी कि कंसोल डॉट लॉग क्या हो जाए, वर्क ऑन अ बुक। ठीक है, कुछ भी आप करवा रहे हैं, वर्क ऑन अ बुक, और फिर ये हमारे पास ब्रेक नहीं आएगा। फिर हमने ब्रेक नहीं लेना है, हमारा यहाँ पर काम ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद अब देखते हैं कि ये हमें संडे वाले दिन का क्या शो करता है, क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल संडे इनपुट किया है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पावर शेल से, हम कमांड प्रॉम्प्ट पर आ जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पर cls लिखेंगे, इसे कंपाइल करवाएंगे index.ts से, index.js से कंपाइल करवा लिया हमने। आई थिंक मेरे टाइप में cls कर दिया, tsc स्पेस index.ts नोड स्पेस index.js। तो रीड अ बुक और वर्क ऑन अ बुक ये हमने किस दिन करना है, ये हमने संडे को ही आ रहा है। संडे वाले दिन मुझे रीड अ बुक करनी है और वर्क ऑन अ बुक करनी है, दोनों मेरे जो है वो संडे पर इनपुट आ गए ना। इसको मैं ख़त्म कर देती हूँ यहाँ से, क्योंकि मैंने संडे इनपुट किया है। अब अगर मैं यहाँ पर और केस ऐड कर देती हूँ, तो मैं यहाँ पर जो भी मेरा वेरिएबल होगा ना, ये उसी को प्रिंट करवाएगा। ठीक है, जिससे मैं कॉल करूँगी उसको ही प्रिंट करवाएगा। अब मैं जैसे सैटरडे को करती हूँ, सैटरडे को मैंने कॉल किया है, तो ये मुझे सैटरडे ही इनपुट करवाएगा, index.ts और नोड स्पेस index.js। तो सैटरडे को ये मुझे दे रहा है एंजॉय अ पार्टी। आई होप कि मैंने स्विच स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से समझा दी होगी। स्विच स्टेटमेंट की नेक्स्ट एग्जांपल के साथ जल्दी वीडियो में आऊँगी, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।